इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर दे दिए गए हैं, केजेस दे दिए गए, अमाउंट दे दी गई है, ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की दी गई है, रॉ मटेरियल दे दिए गए, परचेस लेबर फिक्स ओवरहेड सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर रॉ मटेरियल दिए गए, फिनिश गुड्स दिए गए हैं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो है वो 15,000 केजेस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट का है। ड्यू टू द फॉल इन द मार्केट डिमांड में फॉल हो गया है सेल्स प्राइस की वजह से। फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स कितनी हो गई है, 20 रुपये पर के जी के हिसाब से हो गई है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल 9.5 पर के जी ऑफ द क्लोजिंग डे के ऊपर है। कैलकुलेट करके बताइए क्लोजिंग इन्वेंटरी उस डेट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो कास्ट ऑफ द परचेज कितना आएगा, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का ओपनिंग के अंदर कितना था 1100 का है, उसके अंदर परचेस किया गया 10,000 माइनस करेंगे क्लोजिंग कितना है 900 का है, तो कितना बचेगा 10,200 बचेगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको दिया गया था वो कितना था 10 था। कैसे 10 था, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परचेज कितना है केजीज़ के अंदर 10,000 केजीज़ है और उसकी प्राइस कितनी है 1,00,000 रुपये की है। तो 1,00,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 रुपये के हिसाब से हमने पर यूनिट परचेस किया गया होगा। तो 10,200 कितने के ऊपर होगा 10,200 मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे तो 1,02,000 रुपये का हो जाएगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द परचेस। इसके बाद डायरेक्ट लेबर को ऐड करना होता है 76,500 का है। उसके बाद देखेंगे तो फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा एक्चुअल या तो किससे एक्चुअल या तो हमको जो एक्सपेक्टेड दिया गया है मतलब जो नॉर्मल होता है वो विच एवर इज़ हायर के ऊपर। तो यहाँ पर 15,000 है तो 15,000 हायर होगा 10,200 से। 10,200 एक्चुअल है और 15,000 एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ पर 75,000 को डिवाइड करेंगे 15,000 से तो ये हमारा पर यूनिट का आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट जो कि एब्जॉर्ब होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10,200 यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए गए हैं कॉस्ट ऑफ द परचेस के अंदर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 51,000 आ जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस देखेंगे हम लोग तो कितना हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ द परचेस डायरेक्ट लेबर प्लस बाई ये जो फिक्स्ड ओवरहेड को है 51,000 ये सबका ऐड करेंगे तो 2,29,500 हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी पर यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 2,29,500 ये जो है ये कैसे निकलेगा 2,29,500 ये हमने ऊपर निकाला था कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इसको डिवाइड करेंगे किससे 10,200 ये 10,200 क्या था हमारा एक्चुअल जो हमने प्रोड्यूस किए थे कॉस्ट ऑफ द परचेस का, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है पर यूनिट के हिसाब से 22.50 आ रहा है। ये हमारी कॉस्ट है। एनआर भी देखेंगे इसके पर यूनिट के हिसाब से तो वो हमको दी गई थी कितनी थी 20 रुपये पर केजी के हिसाब से थी। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी जो है वो 22.50 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 20 है। मतलब क्या है हम लोग लोअर पे वैल्यू करेंगे एफ को, तो कितने पे वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर 20 पे वैल्यू करेंगे क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो लेस है किससे कॉस्ट से, इसलिए तो क्लोजिंग इन्वेंटरी को वैल्यूट किया जाएगा एनआरवी पे जो कि कितनी होगी 20 रुपये के हिसाब से। तो एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स इज़ लेस देन द कॉस्ट, इसीलिए हम लोग रॉ मटेरियल जो है उसको किस पे वैल्यूट करेंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूट करेंगे जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमको दी गई थी 9.5 की। देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना निकलेगा तो फिनिश गुड्स 1200 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, ये 1200 का फिनिश गुड का क्लोजिंग में बचा था, इसको मल्टीप्लाई विद 20 से करेंगे तो कितना आएगा 24,000 आ जाएगा। और रॉ मटेरियल किस पे वैल्यूड होगा तो 900 जो हमारा बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9.50 से तो 8550 तो टोटल आ जाएगा 32,550। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। सन फार्मा लिमिटेड है जो रिनोन्ड कंपनी है इन द फील्ड्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल। फॉलोइंग 4 आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरी दे दी गई है हमको। कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमको दी गई है, आइटम्स दे दी गई है टोटल। उसके अंदर कॉस्ट में 14,600 और एनआरबी है 14,540। हमको कैलकुलेट करके बताना है इन्वेंटरी की वैल्यू क्या होगी आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर एंड ग्रुप बेसिस के ऊपर। तो इन्वेंटरी की मेजर करेंगे हम लोग लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एनआरवी। तो यहाँ पर देखेंगे आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर तो ए के अंदर क्या आएगा कॉस्ट 2,000 है, एनआरवी है 1,900 रुपये, तो विच एवर इज लोअर के हिसाब से 1,900 आ जाएगा, यहाँ पर 19 से लिखेंगे। बी के अंदर देखेंगे तो 5,000 और 5,100 विच एवर इज लोअर के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो कॉस्ट का आएगा 5,000। और वैसे ही सी और डी के अंदर भी कर देना है और टोटल करेंगे तो 14,290 से हम लोग इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेंगे आइटम बाय आइटम बेसिस से। और अगर ग्रुप बेसिस पे देखेंगे तो कॉस्ट कितनी है 14,600, उसको कंपेयर करेंगे एनआरवी से कितना है 14,540, तो विच एवर इज लोअर के हिसाब से 14,540 आएगा एनआरवी। तो ग्रुप बेसिस के ऊपर हम लोग 14,540 से रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंटरी को। ग्रुप वाइज कंप्यूटेशन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन के अंदर ओनली ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ कॉन्सेप्ट को। टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूए लिमिटेड जो है वो परचेस कर रही है रॉ मटेरियल ₹400 पर केजी। इसके हिसाब से जो कंपनी है वो सेल नहीं कर रही है रॉ मटेरियल को लेकिन उसको यूज़ कर रही है फिनिश गुड बनाने के लिए। जो फिनिश गुड्स है रॉ मटेरियल का उसको यूज़ किया जाता है एक्सपेक्ट करने के लिए टू सोल्ड एट अ बिलो कॉस्ट। मतलब जो फिक्स गुड्स है मतलब जो फिनिश गुड्स है वो बिलो द कॉस्ट बिक रहा है एट
दी एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पे जो कंपनी है उसके पास 10,000 केजीज ऑफ द रॉ मटेरियल इन्वेंटरी के अंदर है। एज द कंपनी नेवर सेल, कंपनी सेल नहीं करती है रॉ मटेरियल को, लेकिन इट डज नॉट नो, लेकिन उसको पता नहीं है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी रॉ मटेरियल की। हैंस कैन नॉट कैलकुलेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसीलिए वो रियलाइजेबल वैल्यू रॉ मटेरियल की कैलकुलेट नहीं कर पा रही है वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरीज के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर। हाउएवर लेकिन जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ऑफ द रॉ मटेरियल वो कितनी है, ₹300 पर केजी के हिसाब से कंप्यूट करके बताइए वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी क्या होगी ऑफ द रॉ मटेरियल। एज पर द इंडेक्स 2 के हिसाब से इन्वेंटरीज मटेरियल एंड द अदर सप्लाईज जो होती है वो जो कि यूज की जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेंटरी आर नॉट द रिटर्न डाउन बिलो द कॉस्ट इफ द फिनिश प्रोडक्ट्स इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबाउ द कॉस्ट। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन्वेंटरी के अंदर जो मटेरियल है तो अदर सप्लाईज जो भी यूज की जाती है प्रोडक्शन के लिए इन्वेंटरी के, तो वो हम रिटर्न डाउन बिलो नहीं करते हैं, वो हम लोग रिटर्न डाउन बिलो नहीं करते कॉस्ट पे। अगर फिनिश गुड्स जो होती है मतलब कि रॉ मटेरियल को कॉस्ट से नीचे पे नहीं बताता है, अगर फिनिश गुड्स जो होती है जो फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया है वो अगर इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, अगर वो सोल्ड हो जाता है अबाउ द कॉस्ट, यानी अगर हम लोग फिनिश गुड्स को अबाउ द कॉस्ट सोल्ड कर सकते हैं तो फिर हम लोग रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे नहीं बताते, फिर उसको कॉस्ट पे ही बताते फिर। हाउएवर लेकिन जब देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन, लेकिन जब डिक्लाइन होता है प्राइस इन द मटेरियल एंड इट इज़ एस्टिमेटेड, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट है वो एक्सीड हो जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो जो मटेरियल रिटर्न डाउन के अंदर है टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो मटेरियल है उसको रिटर्न डाउन करना पड़ेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। इन सच सर्कमस्टेंसेस में जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ऑफ द मटेरियल मे बी द बेस्ट अवेलेबल मेजरमेंट, इसीलिए तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो बेस्ट अवेलेबल मेजरमेंट होता है ऑफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देयरफॉर इस केस के अंदर यूए लिमिटेड जो है वो वैल्यू करेगा इन्वेंटरी ऑफ द रॉ मटेरियल को कितने पे, 30 लाख रुपए पे। कैसा आएगा, 10,000 केजी एट द रेट ऑफ 300 पर केजी के हिसाब से। सेकंड देखते हैं, सन लिमिटेड जो है हैज़ फैब्रिकेटेड द स्पेशल इक्विपमेंट, सन लिमिटेड ने फैब्रिकेट किया है स्पेशल इक्विपमेंट सोलर पावर पैनल ड्यूरिंग द 21-22 एज पर द ड्राइंग एंड द डिज़ाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने जैसा बोला है वैसा बना के दिया है। हाउएवर ड्यू टू द लिक्विडिटी क्रंच की वजह से जो कस्टमर था उसने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि आप पोस्टपोनमेंट कर दीजिए डिलीवरी शेड्यूल को, मतलब अभी पैसे नहीं थे तो उसने बोला कि आप पोस्टपोनमेंट कर दीजिए, अभी हमको डिलीवरी नहीं चाहिए, कस्टमर ने बोला। एंड रिक्वेस्टेड द कंपनीज, और कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि आप विथ होल्ड करिए डिलीवरी ऑफ द फिनिश गुड्स, मतलब जो भी आपने फिनिश गुड बना के रखा है उसको आप आपके पास ही रखिए। एंड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शंस ऑफ द बैलेंस आइटम्स, और जो भी आप अभी बनने की बाकी है उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, हमको और नहीं बनाना है। एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव द डिटेल ऑफ द कस्टमर्स हमको दिया गया है गुड्स जो भी हेल्ड किए गए हैं कंपनी के पास एज अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड द फिनिश गुड्स 31 मार्च 2023 की हमको डेटा दिया गया है। सोलर पावर पैनल WIP के अंदर पड़े 85 लैक्स के, सोलर पावर पैनल फिनिश प्रोडक्ट के अंदर पड़े 55 लैक्स के, सन्ड्री डिटेल्स सोलर पावर पैनल 65 लैक्स के हैं। जो पिटीशन है फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर्स हैज़ बीन फाइल्ड, पिटीशन फाइल कर दी गई है कस्टमर्स के अगेंस्ट में 22-23 के लिए बाय द सन लिमिटेड के द्वारा। एडवाइस करके बताइए कि जो प्रोविजंस मेड किया गया है अभी तक का 205 लाख का, जिसके अंदर ये जो डिटेल्स है सन्ड्री डिटेल्स ये इंक्लूडेड है, तो फिनिश गुड्स एंड WIP इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22-23, मतलब कि ये तो 205 लाख का प्रोविज़न बना दिया हमने, 205 लाख का प्रोविज़न बना दिया जिसके अंदर ये जो सन्ड्री डिटेल्स है इसको भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर टोटल प्रोविज़न बना है 85, 55 और 65 करोगे तो 205 आ जाएगा, तो वो उसका पूरा प्रोविज़न बना के रखा है जिसके अंदर डिटेल्स भी इंक्लूड है। हमको क्या करना है, आंसर देखते हैं। फ्रॉम द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी हमको फैक्ट दिए गए क्वेश्चन के अंदर उससे ये हमको लग रहा है सन फार्मा लिमिटेड को ये लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलर पावर पैनल, जो सन फार्मा लिमिटेड थी वो क्या कर रही थी, सोलर पावर पैनल बनाई थी। लेकिन एज पर द इंडेक्स 2 के हिसाब से इन्वेंटरीज क्या होती है, तो वो असेट्स होती है जो कि हेल्ड फॉर सेल्स होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के लिए, यानी हम उसको बेचने के हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेल्स, फॉर सच सेल्स, जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उस सेल्स के लिए वो होती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ द मटेरियल और द सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो फॉर्म्स होता है मटेरियल का, मतलब जो हमारे पास WIP जो रॉ मटेरियल पड़ा होता है वो सब चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं, या तो सप्लाइज जो होती है टू बी कंज्यूम्ड, जो हमको फिनिश गुड्स बेचना होता है वो सब यहाँ पर जो भी हमारे पास कंज्यूम्ड हमने किया रॉ मटेरियल उसकी बात की जा रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या तो रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज, या तो कोई सर्विसेज हम लोग रेंडर करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, इन्वेंटरीज के अंदर आती है। देयरफॉर द सोलर पावर पैनल हेल्ड इन द स्टॉक्स
जो भी सोलर पावर पैनल हमारे स्टॉक्स के अंदर पड़ी है उसको कंसिडर किया जाएगा इन्वेंटरी के अंदर। फर्दर एज पर द स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर है उसको वैल्यूट किया जाएगा लोअर ऑफ द कॉस्ट या तो एनआरवी के बेसिस के ऊपर एज पर द कस्टमर्स द पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिलीवरी। कस्टमर ने बोला कि आप पोस्टपोन कर दीजिए डिलीवरी शेड्यूल्स क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच हो गया है। दी एंटायर कॉस्ट जो भी हमने इनकट की है सोलर पावर पैनल की विच वेर बी सप्लाइड हैज़ बीन सोन इन द इन्वेंटरी, तो उसको हमको इन्वेंटरी के अंदर बताना पड़ेगा। द सोलर पावर पैनल आर इन द पोजीशंस ऑफ द कंपनी। सोलर पावर पैनल किसके पोजीशंस के अंदर, कंपनी के पोजीशंस के अंदर है विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, और उसको हम लोग मार्केट के अंदर सोल्ड कर सकते हैं। हैंस द कंपनी शुड वैल्यू सच इन्वेंटरी, तो कंपनी उस इन्वेंटरी को वैल्यूट कर सकती है एज पर द प्रिंसिपल लेट डाउन इन डेज 2 के हिसाब से, दैट इज़ लोअर के ऊपर कॉस्ट या तो एनआरवी के ऊपर दो। लेकिन फिर भी जो गुड्स है वो प्रोड्यूस किए गए हैं एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बायर, मतलब बायर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस किए गए। तो कंपनी शुड डिटरमाइन द एनआरवी, तो कंपनी को डिटरमाइन करनी पड़ेगी एनआरवी ऑफ द गुड्स क्या होगी मार्केट के अंदर, एंड वैल्यू द गुड्स अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से गुड्स को वैल्यू करना पड़ेगा। चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ सच सोलर पावर पैनल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स, जो भी चेंजेस होंगे ये सोलर पावर पैनल के अंदर शुड बी प्रोवाइडेड, उसको हमको बुक्स के अंदर लाना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ द एनआरवी के एब्सेंस के अंदर ऑफ दी डब्ल्यूआईपी एंड द फिनिश गुड्स, मतलब डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की एनआरवी के एब्सेंस है हमारे पास वो नहीं है जो कि हमको गिवन दिया गया है क्वेश्चंस के अंदर। एनआरवी जो है वो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं किसकी, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की, तो अस्यूम किया जाता है कि जो कॉस्ट है वो लोअर ही होगी। द कंपनी शेल वैल्यू द इन्वेंटरी, इस वजह से जो कंपनी है वो इन्वेंटरी वैल्यू करेगी इंड AS 2 के हिसाब से फॉर 140 लैक्स। कैसे, सोलर पावर पैनल WIP 85 लैक्स प्लस बाय सोलर पावर पैनल फिनिश गुड्स कितना है 55 लैक्स, तो 140 पे हम लोग उसको मेजर कर देंगे WIP एंड जो ये फिनिश गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं इसके, मान के चलते हैं कि कॉस्ट ही लोअर है। ऑल्टरनेटिवली अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव निकालें तो अगर अज्यूम किया जाता है कि कोई बायर नहीं मिलेगा हमको फैब्रिकेटेड सोलर पावर पैनल का, देन द एनआरवी, तो उस केस के अंदर एनआरवी नील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया था, इसलिए हो सकता है कि हमारे को बायर ना मिले, इस वजह से हम एनआरवी को नील मानते हैं। ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है हमारे पास इन सच अ केस। इस केस के अंदर तो फुल वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स जो है एंड जो WIP है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द बुक्स, मतलब जो फुल वैल्यू है फिनिश गुड्स एंड जो WIP है उसको बुक्स के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड फॉर एज रिगार्ड्स टू द सन्ड्री डिटेल्स। जो सन्ड्री डिटेल्स का बैलेंस के हम लोग बोल रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, तो कंपनी हैज़ फेल्ड द पिटिशंस कंपनी ने फाइल पिटीशन कर दी है वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर्स इन द 22-23 के लिए, तो ये प्रॉबेबल है कि जो अमाउंट है वो रिकवरेबल नहीं होगी फ्रॉम द पार्टी, मतलब वो पैसा नहीं देगा। हेंस जो प्रोविजन है फॉर द डाउटफुल डेट वो हमको बनाना पड़ेगा किसका, 65 लैक्स का, शेल बी मेड इन द बुक्स अगेंस्ट द डेटल्स अमाउंट, डेटल्स की अमाउंट के अगेंस्ट में हमको प्रोविजन बनाते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2021 के दिन इन्वेंटरी ABC लिमिटेड की स्पेयर पार्ट्स है जिसके अंदर वो सप्लाइड किया गया है टू द नंबर्स ऑफ द डिफरेंट कस्टमर्स को फॉर सम ईयर्स। जो कॉस्ट है ऑफ द स्पेयर पार्ट्स वो कितनी है, 10 मिलियन की है, एंड जो बेस्ड किया जा रहा है ऑन द रिटेल प्राइस 31 मार्च 2021 की, जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है स्पेयर पार्ट्स की वो कितनी है, 12 मिलियन की है। ऑन 15 अप्रैल 2021 के दिन ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस थी स्पेयर पार्ट्स की जो कि स्टॉक के अंदर थे वो रिड्यूस हो गई, कितना, 8 मिलियन की हो गई। वो पहले कितने की थी, तो 10 की थी, अभी 8 की हो गई। पहले कितने की थी, सॉरी, ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से जो सेलिंग प्राइस जो है वो कितने की हो गई, 8 की हो गई। पहले कितने की थी, 12 की थी, सॉरी, पहले 12 की थी, वो 8 की हो गई। कॉस्ट कितने की थी, 10 की थी। द एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो कितना आ रहा है हमारा, 0.5 मिलियंस का आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अप्रूव किए जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 20 अप्रैल 2021 के दिन। 31 मार्च 2022 के दिन जो डायरेक्टर है उसने नोट किया कि ये जो इन्वेंट्री है वो अनसोल्ड है अभी भी, एट लाइंग इन द वेयरहाउस के अंदर ही पड़ी है अभी कंपनी के। डायरेक्टर ये बिलीव कर रहा है कि जो ये इन्वेंटरी है ये सेलेबल कंडीशंस के अंदर है एंड एक्टिव मार्केट के अंदर भी है, वुड बी रिजल्ट इन टू इमीडिएट सेल्स, और इमीडिएटली सेल्स हो सकती है ये इन्वेंटरी सिंस द मार्केट कंडीशंस है वो इंप्रूव्ड, और मार्केट कंडीशन अभी सुधर गई है। इस वजह से जो सेलिंग प्राइस है वो 11 मिलियन की हो गई है। एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 0.5 मिलियन का है। डिटरमाइन करके बताइए कि इन्वेंटरी को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा 31 मार्च 2021 के दिन एंड 31 मार्च 2022 के दिन। तो आंसर देखते हैं। एज पर द इंड AS 2 के हिसाब से इन्वेंटरी को मेजर किया जाता है लोअर कॉस्ट या तो एनआरवी के बेसिस पे। फर्दर इंड AS 10 के हिसाब से इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जो होता है जहाँ पर डिक्लाइन इन द एनआरवी डिक्लाइन हो रही है, बिलो द कॉस्ट हो रही है, वो प्रोवाइड कर रहा है कि एडिशनल एविडेंस है कि जो इवेंट है वो अकर्ड हो रहा है एट द बैलेंस शीट डेट एंड हैंस द सेल
एंड हैंड सेल्स बी कंसिडर्ड टू एन एग्जिस्टिंग इवेंट, इस वजह से हम उसको एग्जिस्टिंग इवेंट मानेंगे। ए के हिसाब से गिवन केस के अंदर जो वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री 31 मार्च 2021 की है, तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो है वो कितनी है, 10 मिलियन की है। जो एनआरवी है वो कितनी हो गई, 7.5 की होगी। कैसे हो गई, तो 8 है, माइनस करेंगे हम लोग एस्टिमेटेड कितना एक्सपेंस लगा रहे हैं हमको सेलिंग का 0.5 का, तो 7.5 हो गई। अकॉर्डिंगली जो इन्वेंट्री है उसको मेजर किया जाएगा 7.5 मिलियन से, दैट इज लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एनआरवी। देयरफॉर जो इन्वेंट्री है उसको रिटर्न डाउन किया जाएगा ₹2.5 मिलियन से, एंड उसको रिकॉर्ड किया जाएगा इन द इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ दैट ईयर। मतलब ये 2.5 का लॉस जो होता है रिटर्न डाउन जो करना होता है हमको, वो हम रिटर्न डाउन करेंगे और इनकम स्टेटमेंट्स में हम उसको बताएंगे। बी के अंदर देखते हैं, एज पर द पैरा 33 ऑफ द इंड AS 2 के हिसाब से जो न्यू असेसमेंट की जाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू की इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड, मतलब 33 पैरा क्या बोल रहा है कि हर साल आपको क्या करनी पड़ेगी, मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर नई असेसमेंट करनी पड़ेगी, मतलब रीअसेसमेंट करनी पड़ेगी जो भी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है उसकी, कि क्या मार्केट में वैल्यू चल रही है उसकी। इट इंटरलाइज स्टेट दैट, यहाँ पर और क्या बताया जा रहा है कि इफ़ देयर इज एन इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज की वजह से, तो जो अमाउंट जो होती है रिटर्न डाउन की, जो अमाउंट होती है रिटर्न डाउन की, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स्ड करना पड़ेगा, सो दैट द न्यू चेंजेस, मतलब जो हमने पहले रिटर्न डाउन किया था उसको अभी हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, सो दैट ताकि न्यू कैरिंग अमाउंट जो है उसको किया जा सके लोअर ऑफ द कॉस्ट, या तो रिवाइज्ड एनआरवी के हिसाब से, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए कॉस्ट और जो रिवाइज्ड एनआरवी है उसके हिसाब से। अकॉर्डिंगली एज पर द 31 मार्च 2022 के अंदर अगेंस्ट द इन्वेंटरी वुड बी वैल्यूड, इन्वेंटरी को वैल्यूड किया जाएगा कॉस्ट या तो एनआरवी विच एवर इज लोअर के बेसिस पे। प्रेजेंट केस के अंदर जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 की है, एंड एनआरवी जो है वो कितनी है, 10.5 की। 10.5 की कैसे निकली, 11 में से माइनस करेंगे 0.5, तो 10.5 की निकल जाएगी। अकॉर्डिंगली द इन्वेंटरी वुड बी रिकॉर्डेड कितने पे, 10 पे रिकॉर्ड करेंगे, 10 पीरियड पे, एंड जो इन्वेंटरी रिटर्न डाउन है उसको कैरिड आउट किया जाएगा इन द प्रीवियस ईयर फॉर 2.5 मिलियन शैल बी रिवर्स्ड। जो पहले की हमने रिटर्न डाउन की थी उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स्ड कर देंगे 2.5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है एंटिटी की। फुल कैपेसिटी दे दी है 10,000 लेबर आवर्स इन अ ईयर, नॉर्मल कैपेसिटी 7,500 लेबर आवर्स इन अ ईयर, एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर द करंट पीरियड कितनी है, 6,500 आवर्स है। टोटल फिक्स कॉस्ट ओवरहेड्स कितनी है, 1500 का है। वेरिएबल कितना है, 2600 का है। ऑपरेटिंग इन्वेंटरी 2500 यूनिट की है। यूनिट प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 6,500 है। टोटल यूनिट सोल्ड कितने हैं, 6,700 यूनिट है। जो कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी जो है वो असाइन की जाती है FIFO फॉर्मूला के हिसाब से। डिटरमाइन करके बताइए ओवरहेड की कॉस्ट जो अलोकेट की जाएगी कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड द इन्वेंटरी के अंदर आर टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, तो 6,500 हमारा टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड है, उसको डिवाइड करेंगे कितने आवर्स हमारे लगे हैं, 6,500 आवर्स ही लगे हैं, तो मतलब एक यूनिट को बनाने में 1 आवर्स लगती है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को डिवाइड करेंगे लेबर आर फॉर द नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी कर रहे हैं हमारे, क्यों यहाँ पर नॉर्मल पर किया जा रहा है, कि नॉर्मल ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मल कितना है, 7,500 है, और एक्चुअल कितना है, 6,500 है। तो विच एवर इज हायर के बेसिस पे करता है, तो 7,500 से आएगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 1500 का है, जो कि हमको दिया गया था। उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो ये 7,500 से तो 0.2 पर आवर्स आ जाएगा। मैनेजमेंट जो है वो अलोकेट कर रहा है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को, यूनिट को प्रोड्यूस एट अ रेट ऑफ 0.2 पर आर के बेसिस के ऊपर, मतलब इतने के आर के बेसिस के ऊपर हम लोग इसको अलोकेट करेंगे। देयरफॉर जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अलोकेट है वो कितना है, 6,500 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, 1 पर यूनिट पर आर के हिसाब से। मतलब 6,500 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.2 से। तो हमारा 1300 यूनिट 1300 रुपीज़ जो होंगे वो अलोकेट हो जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स के इन्वेंट्री के अंदर। तो रिमेनिंग फिक्स्ड ओवरहेड जो बचे हैं, कितने बचे हैं, तो 1500 में से 1300 माइनस करेंगे तो 200 बचे हैं। तो ये अनअलोकेटेड है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन एक्सपेंस। एंड अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड जो कि अलोकेट किए गए हैं इन्वेंटरी के अंदर, उसको इंक्रीज नहीं किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द लोअर प्रोडक्शंस बाय यूजिंग द नॉर्मल कैपेसिटी टू अलोकेट द फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल जो अमाउंट है फिक्स्ड ओवरहेड अलोकेशंस की इन्वेंटरी के अंदर, वो इंक्रीज़ नहीं होगी एज अ रिजल्ट ऑफ द लोअर प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन अगर लोअर भी होता है तो अमाउंट इंक्रीज़ नहीं होगी बाय यूजिंग द नॉर्मल कैपेसिटी टू अलोकेट द फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मल कैपेसिटी भी कर रहे हैं, तो भले ही आप फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो अमाउंट है अलोकेट करने की है इन्वेंटरीज़ के अंदर, वो इंक्रीज़ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले से उसको अलोकेट कर दिया है नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा कैसे, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे एक्चुअल आवर्स फॉर द करंट पीरियड के अंदर। वेरिएबल जो होता है उसको हमेशा किसके अंदर करते हैं, एक्चुअल के अंदर करते हैं, और जो फिक्स्ड होता है उसको एक्चुअल या तो जो नॉर्मल होता है विच एवर इज़ हायर के बेसिस पे करते हैं।
तो यहाँ पर वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर एक्चुअल से करेंगे तो 2600 का है, उसको डिवाइड करेंगे 6500 0.4 पर आर के हिसाब से आ जाएगा। मैनेजमेंट जो है वो अलोकेट करेगी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट टू यूनिट प्रोड्यूस्ड एट अ रेट ऑफ 0.4 पर आर के हिसाब से। जो अबाउ रेट है वो रिजल्ट कर रहा है इन द एलोकेशंस ऑफ ऑल द वेरिएबल ओवरहेड्स टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं पूरे साल के अंदर वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि उसको 0.4 पर यूनिट पर आर के हिसाब से किया जाएगा। एज पर द ईच यूनिट हैज़ टेकन, हर यूनिट एक आर ले रही है प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे आया 6500 डिवाइड बाई 6500 यूनिट प्रोड्यूस। तो टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड जो है उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी के अंदर। तो नंबर्स ऑफ द यूनिट जो कि क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर्स ऑफ द आवर्स जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं हर यूनिट के अंदर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट प्लस बाय वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना 2300 आएगा जो कि हमारे बचे हुए हैं। कैसे निकलेंगे ये 2300। तो यहाँ पर हमारा प्रोड्यूस कितना था ओपनिंग के अंदर, हमारा इन्वेंटरी के अंदर कितना था 2500 बचे थे और यूनिट प्रोड्यूस कितने थे 6500 है और माइनस बाय 6700 करेंगे जो कि हमने सोल्ड कर दिए हैं। तो हमारे पास क्लोजिंग निकल के आ जाएगा कितना बचेगा 2300 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.6 से। कैसे आया तो 0.2 प्लस बाय 0.4 दोनों एब्जॉर्प्शन वाले हैं। तो कितना आएगा 1380 जो है यहाँ पर आ जाएगा। एज ईच यूनिट जो है वो टेकन कर रहे हैं एक आर टू प्रोड्यूस्ड। इस वजह से जो टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। तो यहाँ पर हमारा 1380 जो हमारा आ रहा है ये हमने देखा पीछे जैसा था वैसा ही है। जो रिमेनिंग है मतलब अभी कितने बच जाएंगे हमारे तो 1500 प्लस 2600। 1500 किसके थे ये 1500 थे हमारा फिक्स के और 2600 हमारा वेरिएबल के थे और उसमें से हमने अलोकेट कितने कर दिए इन्वेंटरी के अंदर 1380। तो बाकी के तो 2720 होंगे उसका क्या करेंगे हम लोग तो उसको एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर बताएंगे। और वो कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा एब्जॉर्ब इन द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड के अंदर कितने एब्जॉर्ब हो गए फीफो बेसिस के ऊपर करेंगे हम लोग। तो 6500 में से 2300 माइनस करेंगे। ये 6500 क्या था तो यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस थे, इसमें से माइनस क्या किया 2300 माइनस किया। 2300 कौन से थे ये जो 2300 थे ये हमारा क्लोजिंग के अंदर थे। तो हमने क्या किया जितने प्रोड्यूस किए उसमें से क्लोजिंग माइनस किए तो मतलब इतने तो सोल्ड हो ही गए होंगे। तो 4200 हमारे सोल्ड हो गए होंगे। यहाँ पर फीफो बेसिस के ऊपर किया है मतलब इसके अंदर क्या हो गया तो ओपनिंग के अंदर जो थे हमारे वो तो पहले ही सोल्ड हो गए होंगे और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो किस में से सोल्ड हुए होंगे तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए उसमें से सोल्ड हुए होंगे। और बचे कितने थे 2300 थे। तो हमको यहाँ पर COGS मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा कर सकते हैं 6500 में से 2300 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ओपनिंग तो पूरे बिक गए होंगे इसलिए हमने ऐसा किया। तो 4200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.6 से तो कितना आएगा 5250। ये हमारा क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे अनएब्जॉर्ब्ड होंगे जो कि नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड है। वो कितना है 200 है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया 2720 जो कि हमारा रिमेनिंग का था वो टैली हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शार्प ट्रेडिंग इंक परचेस कर रही है मोटरसाइकिल फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट कर रही है उसको कहाँ पर यूरोप के अंदर। शार्प ट्रेडिंग कंपनी इनकर कर रही है दिस एक्सपेंसेस 2021 के जो कि हमको दिए गए। कॉस्ट ऑफ द परचेस दिया गया है हमको बेस्ड ऑन द वेंडर इनवॉइस 5 लाख रुपये का। ट्रेड डिस्काउंट ऑन द परचेस ये सब दिए गए हमको। एडवाइस करके बताइए अगर जो अबाव आइटम्स है कौन सी आइटम्स को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी के अंदर एंड वॉन्ट्स यू टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी इन डेज 2 के हिसाब से। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द परचेस जो है वो कितना है 5 लाख का है। तो ये तो आएगा ट्रेड डिस्काउंट ऑन द परचेस ये भी आएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी आएगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन द परचेस ये भी आएगा, अदर हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू द इंपोर्ट ये भी आएगा, सैलरीज ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या ये आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर ए से लेकर ई तक तो सब आ रहे हैं और एफ जो है वो नहीं आएगा। ब्रोकरेज कमीशंस पेबल टू इंडिपेंडेंट एजेंट फॉर अरेंजिंग द इम्पोर्ट्स ब्रोकरेज कमीशन पे किया जा रहा है तो क्या ये आएगा बिल्कुल आएगा। सेल्स कमीशंस पेबल टू सेल एजेंट क्या ये आएगा नहीं आएगा। आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट क्या ये आएगा नहीं आएगा। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं जो एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे नहीं आते बाकी सारे आते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया ए से लेके ई तक और एक जी ये सारे हमारे परमिटेड हैं जो कि हमको इंक्लूड करना पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी के अंदर। सिंस ये जो एलिमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ द परचेस के अंदर, कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन के अंदर एंड द अदर कॉस्ट ऑफ जो भी इनकर्ड की जा रही है ब्रिंग करने के लिए इन्वेंटरी को उसके प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे एज पर द इंड AS 2 के हिसाब से। स्टेटमेंट जो हमको कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी के बताना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ द परचेस बेस्ड ऑन द वेंडर इनवॉइस 5 लाख रुपये का। ट्रेड डिस्काउंट जो कि हम कितना है परचेस के ऊपर 10,000 रुपये का वो माइनस करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी को ऐड करेंगे। फ्रेट इंश्योरेंस परचेस 250 वो ऐड करेंगे। अदर हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू द इंपोर्ट वो भी ऐड करेंगे। ब्रोकरेज कमीशन पेबल जो है
वो भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी अंडर इंड AS 2 के हिसाब से 4,90,850 आ जाएगा। नोट करना है कि जो सैलरीज है ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन एंड आफ्टर सेल्स वारंटी जो है ये कंसिडर नहीं किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी अंडर इंड AS 2 के हिसाब से।